नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सरकारी जानकारी GOVT पे। तो आज हम इस चैनल पर लेकर के आए हैं एक योजना की जानकारी जो है PM किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत 20वां किस्त जो है वो जारी हुआ है और ये किस्त जिनको मिला है उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है। अगर जिनको नहीं मिला तो आइए देखते हैं स्टेटस और जानने का प्रयास करते हैं कि ये आप लोग कैसे जान सकते हैं कि ये किस्त कहाँ अटका हुआ है या क्या काम करने से आपकी किस्त जो है वो आपके अकाउंट में आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने कोई भी वेब ब्राउज़र को खोलेंगे। देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले हमने क्या किया है कि फायरफॉक्स को खोला है। उस पर लिखेंगे PM किसान, ठीक है, लिख करके सर्च मारेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे, सर्च करने के बाद पहला पेज जो खुल करके आएगा वो पेज आप लोग देखते हैं। ये पेज खुल करके आया। इस पेज में जो है सबसे पहले लिखा हुआ है नो योर स्टेटस PM किसान, ठीक है। इस पर देखिए लिखा हुआ है जो वेबसाइट, इसी पे क्लिक करना है। पहला जो सबसे ऊपर में दिख रहा है इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल करके आएगा जो PM किसान सम्मान निधि योजना का पेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो हम रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो योर स्टेटस, उसको देख लेंगे, ठीक है। तो स्टेटस जानने के लिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए खुल गया। यहाँ पे जो खुल गया, यहाँ पे देखिए दो तरीका है जानने के लिए, एक तो मोबाइल नंबर से और दूसरा है आधार नंबर से। अगर आप मोबाइल नंबर दिए होंगे PM किसान का फॉर्म भरते समय, तो जो मोबाइल नंबर अभी आपके पास अगर वही मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, तो ठीक है, तब आप सेम प्रोसेस से जो आगे बताएंगे उससे करेंगे। लेकिन वो अगर नंबर नहीं होगा, ठीक है, वो नंबर में आपका रिचार्ज नहीं है या वो नंबर खो गया है, किसी तरह से कोई दिक्कत है, तो आधार नंबर से हम रजिस्ट्रेशन नंबर जानने का प्रयास करेंगे। तो आप आधार नंबर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आधार नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आधार नंबर पे क्लिक करने के बाद आधार नंबर पे जो आपका आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि OTP उसी में आएगा। अब यहाँ पे एंटर आधार नंबर में आप आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद आपका आधार नंबर सही है कि नहीं, ठीक है, वो भी जांच करने के लिए यहाँ पे जो देखिए कर्सर जहाँ हम रखें वहाँ पे रखेंगे तो यहाँ आधार नंबर बता देगा। सिक्योरिटी पर्पज़ से हम इसको ब्लर कर दिए हैं। ये आधार नंबर आप डालिएगा, उसके बाद कैप्चा भरिएगा। सही कैप्चा होना चाहिए, जो कैपिटल में कैपिटल, जो स्मॉल में स्मॉल, ठीक है। और कैप्चा एकदम ध्यान से भरने के बाद, पूरे कैप्चा को भरने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गेट आधार OTP, ठीक है। जो गेट आधार OTP लिखा है उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे एक OTP जाएगा 6 डिजिट का, ठीक है। OTP जाने के बाद देखिए कुछ समय लग रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने के कारण। ये जैसे ही आपका प्रोसेस पूरा होगा तो यहाँ पे OTP का एक खुल के आ जाएगा बॉक्स कि आप यहाँ पे OTP एंटर करिए, ठीक है। OTP जैसे ही आप एंटर करेंगे, देखिए 6 डिजिट का जो OTP है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे OTP टाइप करिएगा, टाइप करने के बाद इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट डिटेल्स, उस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करिएगा आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा। इस तरह का पेज जो खुला है उस पर देख सकते हैं इधर रजिस्ट्रेशन नंबर है और इधर नेम है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को नोट करना है, यही इस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप ठीक से नोट करिएगा, जो कैपिटल में है जो स्मॉल में, उसी तरह से नोट करने के बाद आप बैक जाइएगा। दोबारा हमको वहीं जाना है जहाँ पे क्या मांग रहा था, रजिस्ट्रेशन नंबर। उस पेज पे आने के बाद देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग को एंटर करना है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा था। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हम डाल रहे हैं, इसको हम ब्लर कर दे रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे कैप्चा आप लोग को भरना है, एज इट इज़ जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से कैप्चा भरना है। और कैप्चा भरने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि गेट OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बगल में देखिए गेट OTP दिया हुआ है, कैप्चा को डालिए ठीक से। और देख करके डालने के बाद क्या है कि जैसे हम लोग गेट OTP पे क्लिक करेंगे हमारा OTP आएगा, ठीक है। उसी मोबाइल नंबर पे आएगा, कहाँ, जिस पे आपने आधार नंबर दे रखा है या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो दे रखा है। और उसके बाद ये डिटेल खुल करके आएगा, पर्सनल डिटेल। देख सकते हैं ये जो पर्सनल डिटेल है वो डिटेल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेम दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है जिसको हम ब्लर कर रखे हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, फादर नेम, एड्रेस दिया हुआ है। और अगर कुछ डिटेल अपग्रेड करना होगा तो यहाँ पे देखिए अपग्रेड दिया हुआ है, उस पर आप अपग्रेड कर सकते हैं अपना डिटेल, ठीक है। अपग्रेड योर डिटेल्स करके दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पेमेंट जो है ये
18वीं पेमेंट का दिखा रहा है कि 18वां पेमेंट डल चुका है, 20 पेमेंट तक हो चुका है, 20वां इंस्टॉलमेंट तक सबके अकाउंट में डल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल अगर आपको किसी भी नंबर का देखना है, एक देखिए 11 नंबर का, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करिएगा ये एरो पे और 11 नंबर सेलेक्ट करिएगा तो 11 नंबर का डिटेल खुल के आएगा। जिस नंबर का आपको, जिस इंस्टॉलमेंट का आपको देखना है उस इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करिएगा तो वो इंस्टॉलमेंट का आप डिटेल देख सकते हैं कि उस समय पे आपके अकाउंट में पैसा आया था या नहीं आया था। ठीक है, और आया था तो किस नंबर पे गया था, कौन से अकाउंट नंबर पे, उसका लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे शो होगा। आधार से आपका आधार मोड से पैसा जाता है वो भी दिखाएगा। ठीक है, सारा कुछ आपका दिखाएगा। यूटीआर नंबर जनरेट हो रहा है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर का इंस्टॉलमेंट है वो भी देख सकते हैं। सब कुछ देखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन दिखा रहा है उसी से पता चलता है कि आपका जो इस इंस्टॉलमेंट जो है ये डल चुका है। आपको मिला है कि नहीं या क्या दिक्कत है, किस कारण से नहीं मिला, उसके लिए एलिजिबिलिटी स्टेटस है उस पर क्लिक करिएगा जहाँ हमने किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे एक दिया हुआ है लैंड सीडिंग, दूसरा दिया हुआ है ई-केवाईसी और तीसरा दिया हुआ है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। ठीक है, स्टेटस अगर ये तीनों ग्रीन है तो आपके अकाउंट में बिल्कुल पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें से एक भी रेड है या 2 या अगर तीनों रेड है तो आप लोग को इसके लिए काम करना पड़ेगा, इस पर सुधार करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लैंड सीडिंग का रेड है तो इसके लिए आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा, आपने जो आपके क्षेत्र का जो कर्मचारी हैं वहाँ से मिलिए, सीओ से मिलिए, वहाँ पे काम होगा। अगर ये आधार बैंक जो दिया हुआ है ये अगर सीडिंग नहीं किए हैं तो इसके लिए बैंक जाना पड़ेगा। ई-केवाईसी है वो आप किसी भी सीएससी सेंटर जा करके करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे डिस्क्लेमर में नीचे लिखा होगा। ठीक है, अब ये कैंडिडेट कब किए हैं अपना ई-केवाईसी पूरा, ये भी यहाँ पे डेट के साथ दिखा रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग आधार सीडिंग कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल किए हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आपने इंग्लिश में नीचे वो रेड कलर का लिखा हुआ है कि अगर हाल फिलहाल आपने किया हुआ है, ठीक है, कम से कम 15 दिन का समय लगेगा आपको अपडेट करने के लिए, इस पोर्टल पे दिखाने के लिए कि आपका आधार सीडिंग हो चुका है। ठीक है, तो इस पोर्टल पे आपको तभी शो होगा जब 15 दिन का समय आप दीजिएगा लैंड सीडिंग कराने के, ये आधार सीडिंग कराने के बाद, क्योंकि 15 दिन का प्रोसेस का समय लगता है। और उसके बाद आपका दिखा देगा कि आपके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया है। यही 3 कारण हो सकते हैं, तीनों में से कोई एक या 2 हो सकता है या तीनों कारण हो सकता है। और ये जब तीनों ग्रीन टिक रहेगा तो आपके अकाउंट में ज़रूर पैसा आएगा। और यहाँ नीचे से क्लिक करके एक करके सभी इंस्टॉलमेंट को आप चेक कर सकते हैं कि कौन से इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा आया है। किसी इंस्टॉलमेंट अगर रुक गया हो तो उसको भी आप यहाँ से स्टेटस से चेक कर सकते हैं। देखिए 11वें नंबर का दिखा रहा है, यहाँ पे 1 नंबर से 20 नंबर तक सारे इंस्टॉलमेंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि सारा इंस्टॉलमेंट यहाँ पे शो होता है, आप देखें। और यहाँ पे देखिए हम अगर क्लिक कर रहे हैं दूसरा इंस्टॉलमेंट तो थोड़ा सा समय लगेगा खुल करके, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट का आ गया, उसका भी डिटेल हम यहाँ जान सकते हैं कि देखिए दूसरा इंस्टॉलमेंट हमको मिला था। और भी कोई इंस्टॉलमेंट अगर हम 8 नंबर का खोजते हैं तो देखिए 8 नंबर का भी बताएगा, थोड़ा सा खुलने में समय लगेगा और वो भी इंस्टॉलमेंट बताएगा कि कब डला था और ये मेरे अकाउंट में आया है कि नहीं, हमको मिला है कि नहीं, देखिए ये भी दिखा रहा है। ठीक है, तो सभी इंस्टॉलमेंट को आप एक एक करके चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका कोई इंस्टॉलमेंट रुका है कि नहीं रुका है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिटेल जो है उसको, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बताएं, आप लोग को अगर किसी तरह का समस्या है तो जहाँ बताएं, जो संबंधित अधिकारी को या जहाँ पे बताएं आप संबंधित ऑफिस में जा करके वहाँ से कंप्लेन करिए, वो आपका ठीक हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। ठीक है, और इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशली शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ जिनका पीएम किसान आता था और रुक गया है, अब नहीं आ रहा है। अगर पता चलता है तो उनके साथ शेयर करें, ये जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण होगी, उनको काम आएगी। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर में जितने भी योजनाएं आएंगी उनकी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।